दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत एमएस ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल में Ctrl+9 प्रेसिंग होता है क्या? तो ऑप्शन है देखिए, प्रिंट्स 9, प्रिंट 9 का स्पेसिस द्वारा पालन, करेंट लोकेशन पर 9 सेलों को इंसर्ट करना या करेंट रो को छिपाना। तो सही उत्तर ऑप्शन ई है। दोस्तों एक्सेल में Ctrl+9 प्रेसिंग करेंट रो को छिपाने से होता है। तो याद रखिएगा, एक्सेल में Ctrl+9 प्रेसिंग द्वारा करेंट रो को छिपाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल फार्मूलों को वैल्यू देने वाले सेलों या निम्न के द्वारा फार्मूलों पर निर्भर होने वाले सेलों के बीच रिलेशनशिप को विजुअल क्यू देने के लिए डिजाइन किया गया है क्या? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संदर्भित वर्कशीट सेल के इर्द गिर्द बॉर्डर से मैच करने के फार्मूले में सेल रेफरेंस को कलर कोडिंग करना। तो याद रखिएगा, एक्सेल फार्मूलों को वैल्यू देने वाले सेलों या फार्मूले पर निर्भर करने वाले सेलों के बीच रिलेशनशिप को विजुअल क्यू देने के लिए संदर्भित वर्कशीट सेल के गिर्द बॉर्डर के मैच करने के फार्मूले से सेल रेफरेंस की कलर कोडिंग डिजाइन की गई है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डेड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है क्या? वैल्यू, डेटा सीरीज, फंक्शन, फील्ड या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है फंक्शन। दोस्तों आप जान लीजिए कि एक्सेल में फार्मूला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फंक्शन का विकल्प आता है और यह एक प्री रिकॉर्डेड फार्मूले का संग्रह होता है जो जटिल से जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करना होगा? तो उत्तर है आपका, वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करके एक नया नाम टाइप करना होगा। तो याद कर लीजिए दोस्तों, एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल सीट में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमेशा देखते रहने, यहाँ तक कि आप सीट के अंत में स्क्रॉल कर रहे हों तो क्या करना होगा? उत्तर है कि फ्रीज रो और फ्रीज कॉलम ऑप्शन का उपयोग किया जाए। तो आप जान लीजिए दोस्तों, फ्रीज पेज व्यू टैब के अंतर्गत आता है जिसके द्वारा एक्सेल सीट में पहली पंक्ति या स्तंभ अथवा रो अथवा कॉलम दोनों हमेशा देखा जा सकता है, यहाँ तक कि जब हम शीट के अंत में स्क्रॉल कर रहे हों तब भी पहला कॉलम और पहला रो देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है? ऑप्शन देखिए, जस्टिफाइड, राइट, सेंटर, लेफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लेफ्ट। दोस्तों एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः लेफ्ट अलाइन होता है जबकि नंबर राइट अलाइन होता है। अगला प्रश्न है, सेल को कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे? तो उत्तर है जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हो। दोस्तों जब एक से अधिक सेल को एक बार में कॉपी करना हो तो उसके लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए माउस के साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, एक्सेल की एक रो में इंसर्ट पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस की जाती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा होम कुंजी, ऑप्शन सी। तो याद रखिए, एक्सेल की एक सीट में कई रो और कई कॉलम होते हैं। एक्सेल की एक रो में इंसर्ट पॉइंट जो होता है उसको पहले सेल में मूव करने के लिए कीबोर्ड पर दिए गए होम बटन को दबाना होता है। मान लीजिए कि आप एक्सेल सीट पर H11 पर हैं, तब यदि आप होम बटन दबाते हैं तो आप A11 पर पहुंच जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, एक्सेल की इस विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जमा जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल होता है। ऑप्शन है आपके फॉर्मेट, नंबर, ऑटोसम, कैलकुलेट या मिन। तो सही उत्तर है ऑटोसम। दोस्तों एमएस एक्सेल के ऑटोसम में जोड़ने, औसत निकालने, नंबर की गणना करने और अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त करने का फंक्शन शामिल होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यह वैल्यूज का वह सेट है जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या है? ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, नंबर, डेटा मार्ट, फार्मूला या डेटा सीरीज। तो सही उत्तर है डेटा सीरीज। दोस्तों एक्सेल में चार्ट करने के लिए वैल्यूज का सेट जो है वो डेटा सीरीज कहलाता है। अगला प्रश्न है, सम B1 B8 किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर है फार्मूला। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए दोस्तों MS एक्सेल के संबंध में सम कोष्टक में B1 B8 ये जो है ये फार्मूला है। अगला प्रश्न है, कौन सा फाइल फॉर्मेट का उपयोग डेटा कंप्रेशन और आर्काइविंग में किया जाता है? आपको बताना है। .exe, .ini, .com, .zip या .win। तो सही उत्तर है .zip। दोस्तों आप जान लीजिए जिप फाइल फॉर्मेट का उपयोग डेटा कंप्रेशन और आर्काइविंग में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्प्रेडशीट, देखिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम में बनाए जा सकने वाले चार्टों के प्रकार में सभी शामिल हैं सिवाय किस चार्ट के? ऑप्शन है पाई चार्ट, स्कैटर, बार, ब्लॉक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ब्लॉक। दोस्तों MS एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम द्वारा बनाए जाने वाले चार्टों के प्रकार में कॉलम, लाइन, पाई बार, एरिया, स्कैटर आदि चार्ट शामिल हैं। इनमें ब्लॉक चार्ट शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रकार के चार्ट का प्रयोग तब हाईलाइट करने के लिए किया जाता है जब ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो या तापमान चिंताजनक मूल्य तक पहुंच रहा हो। तो ऑप्शन है पाई, बार, एरिया, XY या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है XY। दोस्तों आप जान लीजिए MS एक्सेल में अधिक ब्लड प्रेशर या चिंताजनक तापमान मूल्य को हाईलाइट करने के लिए XY चार्ट का प्रयोग होता है। इसमें चार्ट के विशिष्ट क्षेत्र को हाईलाइट करने के लिए लेबल्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर। तो ऑप्शन है यूजर नेम, डेट और टाइम, शीट नेम, वर्क स्पेस नेम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है शीट नेम। दोस्तों आप जान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर जो है शीट 1, शीट 2, शीट नेम होता है। इसे बदलने के लिए शीट पर 2 बार बायां क्लिक करना चाहिए, उसके बाद नया नाम बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेल इज इक्वल टू 20 इंटू 10/4 × 8 फार्मूले का मूल्यांकन करेगा और ये उत्तर कितना आएगा? तो सही उत्तर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 400 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये जो है बोर्ड मास फार्मूले के आधार पर आता है, तो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो जैसे डॉक्यूमेंट का .doc होता है, उसी तरह एक्सेल का .xls होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला है इज इक्वल टू B1/B2 + B3 फार्मूले में सही प्रेसिडेंट निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है जोड़ने के बजाय अधिक प्रेसिडेंस विभक्त करें। तो यहाँ पर MS एक्सेल फार्मूले में पहले ब्रैकेट के भीतर गणनाएं करते हैं, फिर इंडाइसेस हटाते हैं, उसके बाद गुणा भाग जो भी बाईं ओर पहले हो, उसके बाद जोड़ घटाना जो भी बाईं ओर पहले हो करते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए एक्सेल में 2 सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है मर्ज सेल। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सेल में 2 या अधिक सेल्स को एक सेल में मिलाने के परिचालन को मर्ज सेल कहते हैं। सेल्स को मर्ज करने के लिए एक्सेल के होम पर दिए गए मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करें और उसमें दिए गए मर्ज सेल के विकल्प पर क्लिक करके सेल मर्ज करें। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए फार्मूला, सेल, ब्राउज़र, कैरेक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राउज़र। दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए MS एक्सेल में फार्मूला, सेल और कैरेक्टर पद तो स्प्रेडशीट से संबंधित हैं, लेकिन ब्राउज़र इससे संबंधित नहीं है। ब्राउज़र इंटरनेट पर किसी सर्च के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि ब्राउज़र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को इरेज करना हो तो प्रयोक्ता को क्या सरल करना होगा? तो सही उत्तर सेट
सेल सिलेक्ट और कीबोर्ड पर डिलीट क्लिक करें। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमएस एक्सेल में सेल या कंटेंट को डिलीट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाना सबसे अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्कशीट के कौन से वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। ऑप्शन है रो, सेल, कॉलम, हेडिंग या रेंज। तो सही उत्तर है कॉलम। दोस्तों आप जान लीजिए एमएस एक्सेल में वर्कशीट के कॉलम जो हैं वो वर्टिकली अपीयर होते हैं और वे वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई यानी प्रमाणित होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब इस पर चार्ट रखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा होता है और उस पर कोई डेटा नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्राइमरी सीट, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्राइमरी सीट या प्राथमिक सीट पर चार्ट रखे जाने पर ये काफ़ी बड़ा होता है और उस पर कोई डेटा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में डेटा किस रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑप्शन है चार्ट और डायग्राम, रो और कॉलम, टेबल और बॉक्स, ग्राफ या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रो और कॉलम के रूप में। दोस्तों आप जान लीजिए एक्सेल वर्कशीट में डेटा रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डेटा से परिणामों की डायनामिकली गणना कर पाता है? ऑप्शन है गो टू, टेबल, चार्ट, डायग्राम या फार्मूला एंड फंक्शन। तो सही उत्तर है फार्मूला एवं फंक्शन। दोस्तों आप जान लीजिए फार्मूला और फंक्शन के माध्यम से एक्सेल जो है डेटा से परिणामों की डायनामिकली कैलकुलेशन कर पाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन को दिखाता है? आपको बताना है टाइटल बार, टूल बार, स्टार्ट बार, टास्क बार या मेनू बार। तो सही उत्तर है मेन्यू बार। दोस्तों आप जान लीजिए कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पर विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से आइकन को दिखाने वाले बार को मेनू बार कहते हैं। मेनू बार पर क्लिक करके उन्हें स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है क्या? लॉजिकल, डेटा सीरीज, फाइनेंशियल, टेक्स्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है डेटा सीरीज। दोस्तों आप जान लीजिए लॉजिकल, फाइनेंशियल और टेक्स्ट एमएस एक्सेल में फंक्शन कैटेगरीज हैं, जबकि डेटा सीरीज कोई फंक्शन कैटेगरी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड स्टार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वर्ड परफेक्ट और वर्ड स्टार वर्ड प्रोसेसर हैं। ये सॉफ्टवेयर मुख्यतः टाइपिंग कार्यों से संबंधित हैं, जबकि एक्सेल कार्यालयी कार्यों से संबंधित गणना और विश्लेषण के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है दोस्तों, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है या बजट? तो सही उत्तर हो जाएगा स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल। दोस्तों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख यानी न्यूमेरिक बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी के क्षेत्र में ये उपयोगी है। अगला प्रश्न है, सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? देखिए दत्त परिभाषा यानी डेटा डेफिनेशन, या फिर दत्त सामान्यीकरण, सूचक परिभाषा या दत्त प्रशासन डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप जान लीजिए कि सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया जो है ये इंडेक्स डेफिनेशन या ऑप्शन सी सूचक परिभाषा कही जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। तो MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट या PL/SQL। तो सही उत्तर ऑप्शन बी MS एक्सेस। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फलन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे छोटे मान को लौटाती है? देखिए लिस्ट, लेस, मिन या लो,
तो सही उत्तर है मिन। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिन फलन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे छोटे मान को लौटाती है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल का कौन सा अभिन्न अंग है? एमएस ऑफिस। एमएस एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? एमएस ऑफिस का, एमएस वर्ड का, ग्नोम ऑफिस का या फिर के ऑफिस का? तो सही उत्तर है एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों कार्यालय यानी ऑफिस में कई काम होते हैं, जैसे पत्र का प्रारूप तैयार करना, गणना, सुचित्रित कार्य, प्रस्तुतिकरण, साधारण डेटाबेस प्रबंधन और ईमेल इत्यादि। इन सभी कार्यों को कंप्यूटर के माध्यम से करने के लिए सॉफ्टवेयर का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है, जिसे एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का ही अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होते हैं? तो उत्तर है एमएस एक्सेल से। एक्सेल को डेटा वर्कशीट में स्टोर किया जाता है और ये वर्कशीट वर्कबुक के अंदर होती है और वर्कबुक एप्लीकेशन विंडो के अंदर होती है। अगला प्रश्न है टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके प्राथमिक, प्रत्याशी, मिश्रित या विदेशी। तो सही उत्तर है प्राइमरी की। दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को प्राथमिक कुंजी या यूनिक की या फिर प्राइमरी की कहते हैं। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में कौन सा प्रकार इस सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपको बताना है काउंट, प्रॉपर, मैक्स या फिर सम। तो सही उत्तर है मैक्स यानी ऑप्शन सी। दोस्तों एमएस एक्सेल में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए मैक्स प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो सही उत्तर है शिफ्ट प्लस स्पेस। दोस्तों आप जान लीजिए एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, जबकि दोस्तों पूरे स्तंभ के चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न एक एमएस एक्सेल शीट पर काम करते समय एक कक्ष में कोई फार्मूला दर्ज करने के लिए फार्मूला से पहले क्या आना चाहिए? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है इज इक्वल टू। दोस्तों गणित के आधार पर गणनाएं करने के लिए जो भी फार्मूले बनाते हैं उन्हें इज इक्वल टू चिन्ह से शुरू करके लिखते हैं। जैसे C1 C2 C3 सेल के कॉन्टैक्ट्स को जोड़ना चाहते हैं तो इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के फार्मूला लिखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एकल सेल बनाने के लिए दो या अधिक सेलों को संयोजित करने का विकल्प क्या होता है? तो उत्तर है मर्ज सेल। दोस्तों एकल सेल बनाने के लिए दो या अधिक सेलों को संयोजित करने के लिए मर्ज ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। नाउ दोस्तों नाउ को अगर कोष्टक में लिखें तो ये रिटर्न कोड क्या होता है? तो सही उत्तर है करेंट डेट और टाइम। तो करेंट डेट और टाइम नाउ का रिटर्न्स होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है किस शब्द का अर्थ उस डेटा स्टोरेज सिस्टम से है जिससे कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकती है? तो सही उत्तर है स्टोरेज टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप जान लीजिए कि शब्द स्टोरेज टेक्नोलॉजी का अर्थ उस डेटा स्टोरेज सिस्टम से है जिससे कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकती है। हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव आदि डेटा को स्टोर करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं। अगला प्रश्न है स्पेल चेक निम्न में से किसमें से गलतियों का पता लगाएगा? तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? टुडे इज ए रेनी डे। तो टुडे इज ए रेनी डे इसमें देखिए रेनी शब्द की स्पेलिंग गलत है, जिसका स्पेल चेक इसके द्वारा पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कमांड पूरी टेबल के डेटा को हटा देती है और डेटाबेस में डिलीट को अस्थायी बना देती है? ऑप्शन है ट्रंकेट, रोल बैक, कमिट या डिलीट। तो सही उत्तर है ट्रंकेट। दोस्तों आप जान लीजिए ट्रंकेट कमांड या दोस्तों ट्रंकेट जो निर्देश होते हैं ये पूरी टेबल के डेटा को हटा देता है और डेटाबेस में डिलीट को अस्थायी बना देता है।
कमिट कमांड सभी ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखता है। रोल बैक कमांड का प्रयोग पुनः आरंभिक स्थिति यानी अंडू कमांड की तरह किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यूनतम हैमिंग दूरी n के लिए कोई कोड कितने तक के एक कोड वर्ड में त्रुटियां पकड़ सकता है। ऑप्शन है 1, n-1, n या n+1। तो सही उत्तर है n-1। दोस्तों न्यूनतम हैमिंग दूरी n के लिए कोई कोड n-1 तक कोड वर्ड में त्रुटियां पकड़ सकता है। अगला प्रश्न है एक की या उसका संयोजन जो उसे शॉर्टकट सिंबल के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, वो क्या है। तो सही उत्तर है जो बिना निर्दिष्ट। दोस्तों एक की या उसका संयोजन जो बिना निर्दिष्ट उसे शॉर्टकट सिंबल के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है कि यूजर या प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए या पुनः प्रयोग की करने योग्य कमांडों या स्टेप्स के सेट को क्या कहते हैं। मैक्रो, टेम्पलेट, फंक्शन, रिलेटिव रेफरेंस या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मैक्रो। दोस्तों प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांडों या स्टेप के सेट को मैक्रो कहते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसका उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फॉन्ट शैली, अंडरलाइन, प्रभाव या आकार। तो सही उत्तर है अंडरलाइन। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत अंडरलाइन का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है और इसके लिए पाठ या टेक्स्ट का चयन करके तब अंडरलाइन को अप्लाई करते हैं। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इंसर्ट एंड ब्रेक। देखिए एमएस वर्ड दस्तावेजों में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट एंड पेज ब्रेक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है देखिए वर्ड में आप किस में एक पेज ब्रेक कोर्स एक ब्रेक पेज फोर्स कर सकते हैं, किस में। तो सही उत्तर है कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करके। तो याद रखिए वर्ड फाइल में कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करके पेज ब्रेक किया जा सकता है। ये पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है। तो सही उत्तर है टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। दोस्तों याद रखिएगा वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो टेक्स्ट जो है वो मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है और टेक्स्ट को इंडेंट करने का सबसे सरल तरीका टैब बटन का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है। तो सही उत्तर है एक्सेल में सेल की पहचान नाम के द्वारा या जो है नेम बॉक्स में जो प्रदर्शित होता है उसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका जो है पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड या उपरोक्त तो सभी। तो सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों शब्द संसाधक या वर्ड प्रोसेसर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें पाठ का संपादन अथवा प्रसंस्करण किया जा सके और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में शामिल एक लोकप्रिय शब्द संसाधक है। वर्ड स्टार माइक्रोपो इंटरनेशनल द्वारा विकसित डेवलप्ड शब्द संसाधक है जो पेज मेकर एडोब का शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन है आपके फोल्डर, टेम्पलेट, फाइल या आइकन। तो सही उत्तर है फाइल। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है किसका। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को एक नई फाइल के रूप में सेव करता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सेव एज। जब हम सेव एज करते हैं तो ये दस्तावेज में किए गए बदलावों को एक नई फाइल के रूप में सेव करता है, जबकि प्रिंट प्रीव्यू निर्देश प्रिंट करने से पूर्व दस्तावेजों की एक झलक दिखाता है।
प्रिंट निर्देश दस्तावेज को प्रिंट करने और सेव निर्देश पहले से किसी फाइल के संशोधनों को सेव करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड, टेबल या स्मार्ट आर्ट। तो सही उत्तर है क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी। दोस्तों कॉपी और पेस्ट संचालन के माध्यम से दस्तावेज या एप्लीकेशन के बीच में डेटा स्थानांतरण के लिए क्लिपबोर्ड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों MS वर्ड किसका उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या इनपुट डिवाइस का। तो सही उत्तर ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। दोस्तों MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित शब्द संसाधक है। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या दस्तावेज को संचालित करना है। अगला प्रश्न है फार्मूला इज इक्वल टू 40 + 25 + 15 + 95/5 में एक्सेल पहले किसकी गणना करेगा। तो एक्सेल में जो गणना करने का क्रम है वो आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स को करेगा, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और लेफ़्ट से राइट में इन दोनों में जो पहले हो। उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लेफ़्ट से राइट में इन दोनों में से जो पहले हो। तो इस फार्मूले में एक्सेल पहले जो है 95/5 की गणना करेगा। तो इसको आप सही कर लीजिए, 95/5 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेटिंग में ड्रॉप कैप कितने पोजीशन ऑफर करता है। तो सही उत्तर है 2 पोजीशन। दोस्तों सेटिंग में ड्रॉप कैप 2 पोजीशन ऑफर करता है। तो ये टाइप 1 टाइप 2 यहाँ पे आपको चित्र में दिखेगा। अगला प्रश्न और MS ऑफिस, MS एक्सेल, इन सभी से संबंधित जो प्रश्न थे उनका आखिरी प्रश्न है एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 64/8/2 का मान कितना होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एक्सेल एक्सप्रेशन में 64/8/2 का मान जो है वो 4 होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के GS संचय श्रृंखला में इस वीडियो में आपने MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।